नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। मैं आज बात कर रहा हूँ एक ऐसी महिला की जिसने अमेरिका की कॉर्पोरेट वर्ल्ड में झंडे गाड़ दिए। मैं बात कर रहा हूँ इंदिरा नूई की, जिनको वर्ल्ड की पावरफुल महिलाओं में गिना जाता है। इंदिरा नूई का जन्म 28 अक्टूबर 1955 में चेन्नई, मद्रास, तमिलनाडु में हुआ एक ब्राह्मण परिवार में। नूई के पिता बैंक में नौकरी करते थे और मां हाउसवाइफ थी। नूई की प्रारंभिक शिक्षा होली एंजिस एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल मद्रास में हुई। इसके बाद 1974 में मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और अनेकों कठिनाई को झेलते हुए भारतीय प्रबंधन संस्थान कोलकाता से एमबीए की डिग्री ली। 23 साल की उम्र में विदेश चली गई। येल यूनिवर्सिटी से पब्लिक एंड प्राइवेट मैनेजमेंट की मास्टर डिग्री ली। येल पढ़ते समय रिसेप्शनिस्ट की जॉब की फीस भरने के लिए। नूई ने अपने करियर की शुरुआत 1976 में येल से डिग्री करने के बाद बोस्टन कंसल्टेशन फर्म ज्वाइन कर लिया और टेक्सटाइल व कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में मुवक्किल की सेवा करने लगी। नूई अमेरिका में जब पहली बार जॉब इंटरव्यू देने जा रही थी तो उनके पास कोई वेस्टर्न सूट नहीं था। उन्होंने $50 की अपनी पूरी सेविंग को बटन वाले की डार्क ब्लू पॉलिस्टर जैकेट और एक मैचिंग स्लेक्स पर खर्च कर डाली। वे इसे ट्राई करके देखना चाहती थी, लेकिन पहले कभी चेंजिंग रूम का इस्तेमाल ना करने की वजह से यह उनके लिए काफी असुविधाजनक था। इंटरव्यू वाले दिन नूई ने पाया कि उनकी जैकेट काफी बड़ी और स्लेक्स थोड़ी छोटी है, लेकिन एक्सचेंज करने का वक्त नहीं था। इंटरव्यू वाली जगह पर सब नूई को देखकर हंस रहे थे, जो काफी शर्मिंदा करने वाला था। वह इंटरव्यू हॉल से निकलकर रोते हुए गई। उन्होंने अपने प्रोफेसर की सलाह पर साड़ी में इंटरव्यू दिया। फिर बाद में बचपन में इंदिरा नूई की मां उनसे पूछा करती थी कि बड़ी होकर क्या बनेगी। मां के इस प्रश्न ने इंदिरा को सोचने पर मजबूर कर दिया। रोज शाम को जब खाना खाने बैठती तो इंदिरा की मां पूछती दोनों बहनों से, तुम प्रधानमंत्री हो, तुम मुझे भाषण दो, जिसका अच्छा लगेगा मैं उसे वोट कर दूंगी। इंदिरा नूई के अंदर लीडरशिप के गुण तो बचपन से ही मां के द्वारा विकसित किए गए। 1977 में इंदिरा जॉनसन एंड जॉनसन से जुड़ गई। 1980 में बीसीजी ग्रुप में इंटरनेशनल कॉर्पोरेटिव ग्रुप एसोसिएट बन गई। बीसीजी में 6 साल रहने के बाद 1986 में मोटोरोला में वाइस प्रेसिडेंट और डायरेक्टर की जिम्मेदारी संभाली। 1990 में एशियाई ब्राउन बॉवरी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर ज्वाइन कर लिया। 4 साल बाद 1994 में पेप्सिको के साथ बतौर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जुड़ी। 2001 में सीएफओ और 2006 में सीईओ बन गई। नूई ने 1 दशक से अधिक समय तक कंपनी की वैश्विक रणनीति का निर्देशन और पेप्सिको के पुनर्गठन का नेतृत्व किया। टॉपिकाना, जो एक जानी मानी कंपनी थी, जिसे इंदिरा नूई के डायरेक्शन में एक्वायर कर लिया गया। 2006 में पेप्सिको की कंपनी की 15वीं सीईओ बनकर हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाली इंदिरा नूई जब 44 साल की थी। इतना ही नहीं, 2014 की फॉर्च्यून मैगजीन में दुनिया की सबसे पावरफुल बिजनेस वुमन में 3rd रैंक हासिल की। 2001 में जब सीएफओ बनी तो पेप्सिको का प्रॉफिट $2.6 बिलियन से लेकर $6.2 बिलियन तक पहुंचाया। जितना हम सहज रूप से बता रहे उतना आसान नहीं था उनके लिए। 2007 में भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। इंदिरा नूई की मां बचपन में कहा करती थी कि तुम्हारी 18 वर्ष की होने पर मैं शादी करा दूंगी, लेकिन तुम सपने देखना मत छोड़ना। उम्र के किसी भी मोड़ पर सपने पूरे किए जा सकते हैं, बेशर्त ईमानदारी से और लगन से मेहनत की जाए। इस बात को नूई ने गांठ बांध ली। हमें कभी भी कठिन यात्रा को नहीं देखना चाहिए, बल्कि यात्रा के पूरा होने पर मिलने वाले लक्ष्य और खुशी को देखना चाहिए। इससे कठिनाई से पार जाने की ताकत मिलती है। इंदिरा नूई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू।